एक समय की बात है कि आपके गुरुजी हिमालय में तपस्या कर रहे थे, बहुत काल तक तपस्या किए कि श्रीमन नारायण नारायण के लिए तपस्या करते रहे। इंद्र को देखकर घबराहट हो गई। अरे नारद जी तपस्या कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि भगवान प्रसन्न होके आए और ये जो है इंद्रासन मांग ले, हम कहाँ जाएंगे। नारद को इस बात का डर हमेशा रहता था कि कहीं कोई मेरा इंद्रासन न मांग ले। एक बात ध्यान देना, जिस चीज से आपको अधिक मोह हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, लगाव हो जाएगा, वही आपके दुख का कारण बनेगा। जिससे अधिक प्रेम होगा वही आपके दुख का कारण बनेगा। अब बताइए दशरथ जी के मृत्यु का कारण कौन बना? राम जी बने, क्योंकि दशरथ जी महाराज सबसे अधिक प्रेम किससे करते थे? राम से। इसलिए किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में विशेष आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोह सकल व्याधि निर्मूला, सभी कलह का जड़, सभी बीमारियों का जड़ मोह है। अगर धन में, अगर मन में धन के प्रति मोह हो जाए, अब मान लीजिए 10-20 करोड़ कमा के रखे हैं और उसका मोह है कि हमारा रुपया है, और कोई चोर एक दिन में सब चुरा के लेके चला जाए, क्या होगा? हार्ट अटैक जैसी तरह। तो वही आपका रुपया, वही आपका धन आपके मृत्यु का कारण हो गया। इसलिए मोह आवश्यकता से अधिक नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति थे, सेठ जी थे, उनका अपना बहुत बड़ा कारोबार था, धन में बड़ी आसक्ति थी। बेचारे समय के साथ एक दिन वृद्ध हो गए, बीमार भी हो गए। बीमार होने के बाद बेचारे अब हर वक्त यही सोचते थे कि पता नहीं हमारे पुत्र हमारे संपत्ति की रक्षा कैसे करेंगे, रखेंगे भी कि नहीं रखेंगे या नष्ट कर देंगे। इस चिंता में उनका दिन प्रतिदिन शरीर कमजोर होता जा रहा था। अब तो स्थिति यहाँ तक आ गई कि जो है अब मुख से बोल भी नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, बस ऐसे कर रहे थे, लेकिन कुछ आवाज साफ नहीं निकल पा रहा जैसे उनके पुत्र समझ पाए। तो उनके घर में एक झाड़ू रखा हुआ था और एक बकरी आई और उस झाड़ू को दांत से दबा ली। उसको जब सेठ जी देखे, अब बोल तो पा नहीं रहे थे, लेकिन अपने भाषा में अपने पुत्रों से कह रहे हैं, बस इशारा कर रहे हैं हाथों से ऐसे और कर रहे हैं, लेकिन पुत्रों को समझ में नहीं आ रहा है। 3 पुत्र थे। एक पुत्र ने जब पिताजी को इशारा करते हुए देखा तो बोला कि डॉक्टर को बुलाए, लगता है पिताजी कोई बहुत बड़ा खजाना रखे हैं, वही बताना चाह रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर को बुलाया जाए और वो कोई इंजेक्शन लगा दे तो कुछ देर के लिए शक्ति आ जाए और बता दे तो हम लोगों को खजाना मिल जाएगा। ये हाल है
उनको इस बात की चिंता नहीं कि हमारे पिताजी ठीक हो जाए, उनको तो इस बात की चिंता है कि शायद पिताजी कोई खजाना रखे होंगे, वो बताना चाहते हैं। आपस में चर्चा कर रहे थे, लेकिन उनकी श्रवण शक्ति अच्छी थी। वो कह रहे ये सब मूर्ख है, इनको बड़े खजाने की चक्कर में पड़े हैं, इनको इस बात की चिंता नहीं कि छोटा छोटा बूंद बूंद ही तालाब भरता है। ये आज बकरी झाड़ू खा रही है, इनको इस बात का समझ नहीं है, इनको खजाना चाहिए। ऐसे करते करते एक दिन खजाना समाप्त हो जाएगा और चिंतित हो गए, बेहोश हो गए। बड़ी सब परेशान हुए, दौड़े दौड़े गए, डॉक्टर साहब को बुलाए। डॉक्टर साहब आए, एक बोला ऐसा करिए कि 1000 पावर का सुई दीजिए, टैबलेट दे दीजिए कि कुछ देर बोल दे कि जो जो जहाँ रखे हैं दिए लिए हैं वो सब हम लोगों को पता चल गया, हम लोग वसूली कर लेंगे। दूसरा बोला कि नहीं नहीं 1000 नहीं 5000 पावर का इंजेक्शन लगा दीजिए, 5000 पावर का इंजेक्शन लगा दीजिए। तीसरा बोले कि 5000 से क्या होगा, कम से कम 25000 पावर का लगाइए कि कुछ बोल दे। इस प्रकार से इंजेक्शन लगाकर उनका जान ही ले लिया। उनके मृत्यु का कारण उनका धन हो गया। तो कहने का मतलब है कि किसी से विशेष लगाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह ही तो सभी रोग का जड़ है। इसलिए विशेष लगाव किसी से नहीं, प्रेम उतना ही करिए जितना में काम चल जाए। तो आपसे निवेदन कर रहे थे कि इंद्र भगवान को अपने इंद्रासन के प्रति बड़ी मोह है। अगर कोई तपस्या करे तो उनको डर लगता है कि कोई इंद्रासन न मान ले। कामदेव को बुलाया, बोला कि कामदेव जी जाइए, नारद जी का तपस्या जल्दी भंग करिए। डर है कि कहीं ना कहीं ये भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं इंद्रासन मांगने के लिए, और इंद्रासन मांग लेंगे तो मेरा क्या होगा, मैं तो बेचारा हो जाऊंगा। सरकार, समाज की बड़ी विडंबना है, समाज की बड़ी विडंबना है। न जाने इस दुनिया के लोग धन के लोग हमें क्या क्या कर देते हैं। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर पिला देते हैं। किसके कारण? केवल धन के लिए। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर पिला देते हैं लोग। पैसा का आना बुरा है, पैसा का जाना बुरा है, पैसा प्यारा लगता है चाहे खोटा हो या खरा। पैसे की खातिर अपने को दगा देते हैं लोग, सगे भाई को जहर पिला देते हैं लोग। पैसा अगर बहुत आ रहा है ये भी अच्छी बात नहीं है, पैसा बहुत जा भी रहा है यह भी अच्छी बात नहीं है। और पैसे के लिए एक भाई अपने भाई को मार देता है। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर पिला देते हैं लोग। पैसा भगवान बना, पैसा शैतान बना, पहले इंसान बना फिर ये शैतान बना। पहले पैसे की खातिर भगवान भुला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर पिला देते हैं लोग। पैसा को ही सर्वस्व मान लेते हैं। जिसका ना आने का पता ना जाने का पता, जिस प्रकार आता है उसी प्रकार चला जाता है। इसलिए कोशिश करिए कि जीवन में कभी मोह हो भी तो परिवार के प्रति हो, लेकिन धन के प्रति नहीं होना चाहिए।